कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम्य वपुये इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेको बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय सत्वमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन वृद्ध निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी हलादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाले श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोट से अपनते समस्त भूतादिक सी राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम मैं जोरी जो पाने। हम सब भागवत सप्ताह कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक साथ एक स्थान से जुड़कर इस सप्ताह कथा की तैयारी कर रहे हैं। सप्ताह कथा के अंतर्गत हम सब नवम स्कंद पर बने हुए थे और कल के दिवस में चंद्रवंश भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का पावन चरित्र श्रवण करने के बाद हम सब चंद्रवंश में परम प्रतापी जो राजा महाराज हुए पुररवा बोले कि ऐसे महान आत्मा कि जिनके स्वरूप का, जिनके पराक्रम का, जिनके वैभव का, जिनके ऐश्वर्य का, कहते हैं कि इस धारा धाम पृथ्वी लोक की बात छोड़िए स्वर्ग में भी उनके नाम का डंका बजता था। और स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सरा है उर्वशी नाम की, वह महाराज के रूप यौवन से आकर्षित होकर के आती है और विवाह करती है, जिससे महाराज को 3 पुत्र प्राप्त हुए। कुछ उनकी शर्त आदि भी थी। तो उसके बाद फिर जब शर्त टूटी, शर्त क्या थी? वही कि हम जो दो के मेष के उनके पास बच्चे, मेष यानी भेड़, भेड़ के दो उसके पास शिशु बालक थे और कभी निर्वस्त्र अवस्था पर आपको हम देखें ना सहवास के अलावा। तो फिर बाद में जब उनका यह प्रतिज्ञा टूटी देवताओं के कारण, क्योंकि देवता लोग देखे कि भाई स्वर्ग की रत्न जो उर्वशी है वो तो पृथ्वी पर है, स्वर्ग पर कैसे लाया जाए, तो फिर युक्ति से उसको लाते हैं। और इसके बाद हम सबने उन्हीं के आगे चल करके वंश में जो महाराज ययाति हुई है, ययाति जी का चरित्र बड़ा विशेष इसलिए है कि इनका विवाह क्षत्रिय कुल के हैं लेकिन ब्राह्मण कुल में हुआ, ब्राह्मण कन्या के साथ। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो क्यों हुआ? तो उसकी भी एक कथा आती है कि देवयानी जो शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं, देवयानी की एक सखी है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। अब शर्मिष्ठा कौन है? तो दानवराज वृषपर्वा, दैत्यराज, उस समय दैत्यों के स्वामी राजा वृषपर्वा थे, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, राजकुमारी थी। और यह गुरुजी भी रहते थे अपने चेले के पास। तो दोनों में आपस में मित्रता हुई, सखी थी दोनों।
किसी बात पर को लेकर के दोनों में खिन्नता हो गई और देवयानी का अपमान शर्मिष्ठा ने किया। तो बाद में शर्मिष्ठा को दासी बन करके जाना पड़ा। देवयानी को बृहस्पति पुत्र कच का श्राप था कि आपका विवाह कभी भी ब्राह्मण कुल पर नहीं होगा। महाराज विवाह करने के बाद उनसे दो रत्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन यहाँ शर्मिष्ठा को जब महाराज ने एक बार देखा, शर्मिष्ठा भी राजकुमारी थी तो दासी बनकर के शर्त से गई थी। विवाह उनके साथ हुआ, शर्मिष्ठा के साथ भी प्रेम विवाह महाराज का हुआ, उनके भी बाल बच्चे हुए। लेकिन बाद में देवयानी रुष्ट होकर के पिता के घर गई, श्राप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य जी ने जब बड़ा उनसे अनुनय विनय किया गया, बोले कि पुत्र से मांग लो या जवानी बुढ़ापा बदल ले अगर पुत्र तो ऐसा हो सकता है। सबसे छोटे पुत्र जिसका नाम था पुरु, तो पुरु ने एक ही क्षण में जवानी प्रदान कर दिया अपने पिता को। बाद में सैकड़ों वर्षों के बाद उनको अद्भुत वैराग्य हुआ। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षते। किसी भी पुरुष को कभी भी एकांत में, चाहे संबंध में, माता बहन पुत्री ही क्यों ना हो, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बतलाया कि इंद्रियां बड़ी बलवती होती है। और उन्होंने फिर संपूर्ण वैभव राज्य का त्याग किया, भगवान का भजन किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। महाराज पुरु के वंश में दुष्यंत का जन्म हुआ और दुष्यंत भी बड़े प्रतापी राजा हुए, क्योंकि इन्हीं दुष्यंत के पुत्र भरत हुए। और भरत जी, कई भरत हुए हैं इस भारतवर्ष पर, है ना। एक तो महाराज भरत हुए जो चक्रवर्ती सम्राट थे, दूसरे जड़ भरत हुए, तीसरे दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, चौथे हमारे महाराज राम जी के भ्राता भरत हुए, और भी कई भरत हुए हैं। तो दुष्यंत पुत्र भरत भी, इनकी भी बड़ी ख्याति है। क्यों? क्योंकि महाराज यह साधारण नहीं थे। यह दुष्यंत एक बार जब गए तो महर्षि कण्व के आश्रम पर पहुंचे, एक बड़ी सुंदर युवती को उन्होंने देखा। कहने लगे कि हे देवी, आपको देख करके प्रतीत हो रहा है कि आप कोई राजकुमारी हैं। तो युवती ने कहा कि आपका कथन सत्य है, मैं अप्सरा मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ और विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। महाराज दुष्यंत ने गांधर्व विधि से उनके साथ वन में ही विवाह किया और शकुंतला को महाराज दुष्यंत से कालांतर में वही भरत नाम के एक बड़े यशस्वी बालक हुए। तो बोले भरत इतने बलवान थे कि छोटी अवस्था से ही सिंहों की सवारी किया करते थे, क्योंकि अब वन में रहना होता था शकुंतला देवी का। तो वन में कौन है, सिंह आदि पशु ही रहते थे, लेकिन वीरता, है ना, कहीं भी होती है वीरता, आपको छिपाई नहीं जा सकती। जो योग्यता होती है, जो कला होती है, व्यक्ति जहाँ रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा, वहां पर उसकी छाप दिखेगी। तो वन में भी बड़े बड़े बब्बर सिंह आदियों के सिंह जो है पीठ पर बैठ करके घूमा करते थे, जिससे सब संसार डरता है। उनके मुख को खोल करके उनके दांत गिरा करते थे। ऐसे थे महाराज भरत। तो एक बार यह गए महाराज दुष्यंत के पास, भरत अपनी मैया के साथ। शकुंतला देवी ने कहा कि हे महाराज, ये आपके ही पुत्र हैं, इनका पालन पोषण करिए। दुष्यंत ने कहा, देवी कौन, हम पहचाने नहीं, पहले बहुत रानियां हुआ करती थी। तब उस समय आकाशवाणी हुई कि महाराज ये आपकी ही पत्नी है शकुंतला, गांधर्व विधि से हमने विवाह किया था और यह आपके ही पुत्र है। तब महाराज उनको स्वीकार किए और उनके बाद फिर महाराज भरत ही राजा हुए। इन्हीं भरत के वंश में महाराज रंति देव का जन्म हुआ। और रंति देव जी का विशेष चरित्र इसलिए है कि रंति देव जी के जीवन में अनुपम त्याग है। त्याग की महत्ता है और प्रजावत्सलता है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। रंति देव जी अपने प्रजा से इतना स्नेह करते थे कि महाराज उनके जीवन से प्रजा वत्सलता एक राजा को किस प्रकार का होना चाहिए, ये हमको देखने को मिलता है। एक बार क्या हुआ कि इनके राज्य में अकाल पड़ गया, महाराज रंति देव के अकाल पड़ गया तो जितना भी इनके कोष में धन धान्य था, सब कुछ इन्होंने प्रजा के हित में लगा दिया। और ऐसी नौबत आ गई सज्जनों की,
48 दिनों तक महाराज स्वयं भूखे रहे कि जो मैं प्रसाद पाऊंगा तो मेरा भाग किसी मेरी प्रजा को, मेरे राज्य पर रहने वाले जीवों को मिलेगा, जिससे वह तृप्त होंगे तो मेरा कल्याण होगा। अगर मैं पा लिया, वह कोई एक व्यक्ति भी भूखा रह गया, तब तो मेरा राजा बनना निरर्थक है, भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। ऐसी प्रजावत्सलता बताइए। अब आजकल के राजा सबसे पहले अपना ही महाराज घर क्या पूरा, कहना ही क्या। तो प्रजा वत्सलता, राजा वही है जो रंजयते प्रजा इति राजा, जो प्रजा का रंजन करे, सुख पहुंचाए, वह राजा है। तो ऐसे रंतिदेव जैसे महाराज श्रेष्ठ राजाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। जो राजा लोग हैं, जो पालन करने वाले हैं, देश को चलाने वाले लोग हैं, कि देश को जो है देश के रहने वाले लोगों को किस प्रकार इनका पालन किया जाना चाहिए। महाराज 48 दिनों तक स्वयं भूखे रहे। 49वें दिन सेवकों ने बहुत अनुनय विनय किया कि महाराज आप कुछ खाए नहीं हैं, कुछ प्रसाद पा लीजिए, क्योंकि जीवन भी रहना जरूरी है। क्योंकि प्राणश्च अन्नम वसा, प्राण कलयुग में अन्न के कारण ही रहते हैं। महाराज ने कहा ठीक है, अगर आप लोग विनय कर रहे हैं, कोई भूखा तो नहीं है राज्य में। बोले नहीं महाराज, आज सबका भरण पोषण हो गया है, थोड़ा प्रसाद है, आप भी पा लीजिए। जैसे ही महाराज बैठे 49वें दिन प्रसाद पाने के लिए, वैसे ही एक ब्राह्मण देवता आ गए, अतिथि आ गए। अतिथि को आया देख करके महाराज ने सबसे पहले जो उनका भाग था वह अतिथि को दिया। अतिथि के पाने के बाद कुछ थोड़ा सा बचा था सज्जनों, तो उसको लेकर के महाराज जैसे ही पाने बैठे, वैसे ही एक चांडाल आया। और एक चांडाल आया, लेकिन अकेले नहीं आया, दो चार अपने साथ श्वान कुत्तों को लेकर के आ गया। कुत्ते भी बड़े क्षुधा से पीड़ित दिखाई दे रहे थे, चांडाल भी भूखों मर रहा था। महाराज से याचना किया कि महाराज अगर मुझे अन्न और जल नहीं मिला तो मैं यहीं पर प्राण दे दूंगा। महाराज का हृदय तड़प उठा। महाराज, प्रजा के प्रति उनकी बड़ी करुणा थी। महाराज के आंखों से आंसू निकलने लगे कि बताइए, मैं प्रसाद, मैं कैसा राजा हूं, मुझे धिक्कार है कि मैं प्रसाद पाने के लिए, अपनी क्षुधा शांत करने के लिए अन्न जल ग्रहण करने जा रहा हूँ। मेरे राज्य पर ये जीव जो है भूखे और प्यास के कारण मरे जा रहे हैं। महाराज ने अपने उस त्याग को, उस प्रसाद को त्याग करके, स्वयं न लेकर के, और उसी चांडाल को समर्पित कर दिया। अब वह तो भगवान थे, ना तो स्वान था ना चंडाल था। भगवान परीक्षा लेने आते हैं, भगवान भक्ति की बड़ी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि भगवान कुत्ते और कुत्ते के स्वामी के रूप में नमः स्वाभ्या सुपतिभ्यश्चवो नमो नमः, उसके रूप में परमेश्वर ही वहां पर आ गए थे। महाराज रंतिदेव का त्याग जैसे हुआ, जैसे ही चांडाल को समर्पित किए, वह तो परमेश्वर थे, नारायण थे, और वैसे ही भगवान त्रिदेव वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। कहने लगे कि हे राजन, हे रंतिदेव, आपके त्याग से हम बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए आप जो हमसे मांगेंगे आज हम वही देंगे, इसलिए मनोवांछित वरदान हमसे प्राप्त कर लो। अब उनका त्याग देखिए, उसके बाद जीवन की उनकी मांग देखिए। तो वास्तव में जिसके जीवन में त्याग होगा उसकी ही ऐसी मांग हो सकती है। नहीं, स्वयं भगवान आकर के जब कहते हैं मांगिए, तो असुर लोग, दानव लोग क्या क्या नहीं मांग लेते। लेकिन महाराज रंती देव के मांग को हम एक बार अगर दृष्टि करें, तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो सुनिए। न कामये हम गतिमीश्वरात् परा मष्टर्थयुक्ताम पुनर्भवं वा समंजस। आहा, उसके वृत्तासुर की स्तुति पर पहुंच गए थे। आरतिम प्रपद्ये किल देह भाजाम अंतः स्थितो येन भवन्त दुखा। क्योंकि जो 4 श्लोकों में वहां पर वृत्तासुर ने स्तुति किया था, तो उन एक भाव से उनका भाव मिलता है। अष्टार्थ युक्तम अपुनर्भवम वा,
वहां भी उसने कहा था कि आठों सिद्धियों से युक्त मुझे नाना प्रकार की वैभव और ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। यहाँ महाराज भी वही बात कर रहे हैं कि न कामयेहम गतिम ईश्वरात् परा। जो देवताओं से भी ऊपर की गति है, जो भगवान का परम धाम है, वह भी मुझे नहीं चाहिए महाराज। मैं उसकी भी अभिलाषा नहीं रखता। और जिसके लिए योगी लोग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधन करते हैं, मुझे वह आठों सिद्धियों की भी आवश्यकता नहीं है। तो बोले क्या? बोले आरतिम प्रपद्ये अखिल देह भाजाम अंतः स्थितो येन भवन्ति दुख। मैं अखिल इस ब्रह्म सृष्टि में जितने भी जीव जगत हैं, सबके हृदय पर निवास करना चाहता हूं महाराज। और निवास करने के बाद जो उनके जीवन के दुख हैं, वह दुख मुझे मिले, उसकी वेदना मैं सहन करूं, और सभी प्रसन्न रहे, सभी सुखी रहे। आह, एक राजा की ऐसी जीवों के प्रति, प्रजा के प्रति ऐसा भाव देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता महाराज वह परमेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्री हरि रंति देव के इस त्याग को देख करके अपनी निष्काम भक्ति प्रदान की। निष्काम भक्ति भगवान बहुत कम लोगों को दी है, क्योंकि इसको मुक्ति से भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो निष्काम भक्ति प्रदान करते हैं और अंतर ध्यान हो गए। इन्हीं के वंश में आगे चल के प्रतीप हुए। प्रतीप के देवापि, शांतनु और बाहलिक नामक तीन पुत्र हुए। देवापि अपना पैतृक राज छोड़ करके वन को चले गए और आज भी कलापक ग्राम में तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कलयुग के अंत में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग में पुनः यह चंद्रवंश की स्थापना करेंगे। महाराज शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, जिससे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। इनकी दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर का जन्म हुआ। चित्रांगद को चित्रांगद नाम के गंधर्व ने ही युद्ध में मार डाला, और विचित्र वीर, इनका विवाह काशी राज की कन्या अंबिका और अम्बालिका से हुआ। लेकिन कहते हैं कि इनको भी असमय मृत्यु का वर्ण करना पड़ा, और यह भी एक रोग से पीड़ित होकर के इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद संतान के न होने पर माता सत्यवती के कहने पर व्यास जी के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबिका अंबिका से पांडु, और इनकी दासी से जो है विदुर जी का हुआ। तो धृतराष्ट्र जी का विवाह गांधारी से हुआ, जिससे दुर्योधन आदि 100 पुत्र और दुसला नाम की एक कन्या हुई। पांडु की पत्नी कुंती और माद्री से देवताओं की कृपा से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि यह 5 भाई हुए, पांडव जिसको कहा गया। परीक्षित, यह तो हुआ पुरु के वंश का वर्णन। अब मैं तुम्हें यदु के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। तो यदु के वंश का वर्णन हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। और क्योंकि अब यदुवंश कुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र भी अब आने ही वाले हैं, तो जल्दी हमारे भगवान का भी प्राकट्य होगा। तो आज यहीं तक। हमको लगता है कि भगवान अष्टमी को आए थे, तो अष्टमी के आसपास ही जन्म होगा। अष्टमी को तो छुट्टी रहती है, लेकिन नवमी को हो जाएगा जन्म, है ना? ठीक है। अब भगवान की इच्छा है भाई, नवमी को आए, 10वीं को आए। वैसे तो अष्टमी को आए हैं, लेकिन अब कक्षा में कभी भी आ जाते हैं प्रभु। ठीक है, आज यहीं तक। बारी बारी से श्लोक सुनाइए। कक्षा हो गई भाई, बड़ी भगवान की कृपा है, नहीं तो बड़ी बारिश हो रही थी, मौसम बड़ा खराब था। सबसे पहले पूर्वी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हिरक शर्मा जी हैं। शर्मा जी के बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, हमारे राघव जी हैं। राघव जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं। वैभव जी के बाद चंदन कुमार पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, अनामिका शर्मा जी हैं। उनके बाद नंदा देवी जी हैं, देवेश जी हैं, चेतना देवी जी हैं, और कृष्णा किशोरी जी हैं, हमारे तिवारी जी हैं। तिवारी जी के बाद, चलिए, स्वागत है भाई मधुर। मधुर बड़े दिनों बाद आज जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए।
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। गुरु जी एक मिनट थोड़ा सा। चलिए झा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ। ओ लोके मनुष्येन्द्र, ओ लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम्। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्, बलवान इन्द्रियग्रामो विद्वान् समपि कर्तते। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम अपि कर्तते। राधे राधे गुरु जी। ठीक है झा जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। कूनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम्। मातशस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ताशनो भवेत्, बलवानिन्द्रियग्रामो बिन्द्वांशमपि कर्षति, बिन्द्वांशमपि कर्षति। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। चलिए आगे सुनाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब व्यस्त हैं क्या? चलिए तब तक हमारे द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कौन लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्म कृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है राघव जी। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। हाँ सुनिए। कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम्। मात्रा स्वस्ता दुहित्रा वा न अविविक्तासनो भवेत्, बलवानिन्द्रियः ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे। ठीक है राघव जी के बाद